नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। वैन लाइफ के अपने आज के सफ़र में हम निकलने वाले हैं करेरी रोड पे पड़ने वाले एक छोटे से गांव सल्ली से धर्मशाला की तरफ। तो चलिए बस बढ़ते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है ये सफ़र। फ़िलहाल इसी गांव से एक माताजी आई हैं हमारे लिए भोजन लेके। और देखिए, मैं फिर कहता हूँ, ये जो ग्रामीण क्षेत्रों का प्रेम है ना, इसका कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है। सो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बढ़ते हैं यहाँ से धर्मशाला की ओर। तो चलिए मित्रों, इस स्थान से हम ले रहे हैं इजाजत, बढ़ रहे हैं आगे धर्मशाला की तरफ। बाहर अभी बहुत ही जबरदस्त बारिश हो रही है, जबरदस्त मतलब अच्छी खासी बारिश हो रही है, इसलिए हम स्टेप आउट तो नहीं कर पा रहे। जैसे तैसे करके हमने अपनी कैंपर वैन को पैकअप कर लिया और बस वही खतरनाक रास्ता, उस रास्ते से उतरना है और उतर के वापस मेन स्ट्रीम रोड पे जुड़ के पहुंचना है धर्मशाला। तो बढ़ते हैं, चलते हैं यहाँ से आगे, दिखाते हैं आपको यहाँ से आगे के सुंदर नजारे। क्या नल कैसे बंद हो गया? बंद किया होगा। मैंने तो नहीं किया। कोई बच्चे कर गए होंगे, तो वो इसीलिए नहीं आ रहा था। पानी नहीं आ रहा होगा। तो और उसमें एक बार फूंक मार के देखना, वो जो दूसरा पाइप है ना, उसमें फूंक मार के देखो मुंह से। अब बारिश आ रही है। अरे तो उसमें सारा पानी वो निकल जाएगा फिर वहां तक पहुंचते पहुंचते। आइए 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 आइए, आधे से आइए। गीला कर दिया। गीलू हो गई तुम, गीलू मम्मा गीलू हो गई। चलो आंटी के आएंगे पानी। ठीक है माता जी, चल रहे हैं। बिल्कुल जरूर आएंगे, है ना। बहुत अच्छा लगा आपके साथ इतना समय बेटे की तरह। तो जी, इस प्रकार उन माताजी से जिनके घर के नज़दीक हम अपनी कैंपर वैन को लगा के रुके थे, उनसे भी ली इजाज़त और फिर बढ़ चले आगे धर्मशाला की दिशा में। यार बारिश हो रही है अभी बहुत ही ज़्यादा, और हमें लगता है कि पहाड़ों पे ज़्यादा बारिश में ड्राइव करना उतना सेफ नहीं होता। कोई बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है तो अलग विषय है। सो एज अ प्रिकॉशन हम लोगों ने गाड़ी बिल्कुल वहाँ से निकलते ही रोक ली है। जब तक बारिश थोड़ी सी थम नहीं जाती तब तक यहीं रुकेंगे, और बारिश जब रुकेगी तो आगे बढ़ेंगे। तो बारिश लगभग रुक चुकी है। देखिए, बहुत ही हल्की रिमझिम सी बारिश है। मुझे लगता है सही समय है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर अगर वेट करेंगे तो बारिश वापस बढ़ गई, वो भी एक कंसर्न है। और दूसरा कंसर्न ये भी है कि रास्ते अगर कहीं ब्लॉक हो गए तो भी हम यहीं अटक जाने हैं। सो ऐसी कोई स्थिति ना हो, इसलिए इतनी बारिश में निकला जा सकता है, जो मेरा अनुमान कहता है। तो बढ़ते हैं, चलते हैं यहाँ से आगे। दोस्तों, यहाँ से उतरते वक्त जो सबसे पहला चैलेंज था वो ये रास्ता था, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब था और अब बारिश के बाद तो इसकी दशा जो है वो दुर्दशा हो गई थी। मतलब दुर्दशा पहले से ही थी और इसकी दुर्दशा भी ख़राब हो गई थी, ऐसा कह सकते हैं। सो इसको क्रॉस करना, संयमित तौर पे क्रॉस करना, और शेष अभी भी ड्रिजलिंग तो हल्की हल्की हो ही रही है। सो आई होप, बढ़ते हैं इस रास्ते पे आगे। आई होप, आई विश कि हम ठीक ठाक नीचे जो मेन कनेक्टिंग रोड है उस तक पहुंच जाएंगे।
ये देखो, कोई डरे ना डरे, मम्मा की डर डर के ना हालत टाइट हो जाती है। नीचे ये सीट पकड़ रखी है साथ में, हैं? मम्मा की डर डर के हालत टाइट हो जाती है। अच्छा, और दूसरा चलाने वाला इतना भारी। दोस्तों, इस प्रकार के टेरेन पे अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है इसमें जितने भी लोग कैंपर वैन में या गाड़ी में बैठे हुए, उन सब की अपनी एक भूमिका होती है। जैसे कि मैं चला रहा हूँ तो मुझे बहुत ही संयमित तौर पे जितना स्लो डाउन स्पीड कर सकता हूँ उतनी स्लो डाउन करके जो टॉप गियर गाड़ी में डाला जा सकता है इस प्रकार की ढलान पे। और मैं ये भी यहाँ एम्फसाइज करना चाहूँगा कि चढ़ाई पे चढ़ना और ढलान पे उतारना, ये दोनों बहुत अलग अलग प्रकार हैं। मतलब ढलान पे आपको अलग प्रकार की टेक्निक से गाड़ी ड्राइव करनी है और चढ़ाई पे अलग प्रकार की टेक्निक से। सो उतारते वक्त क्या होता है कि एक्सेलरेट करती है गाड़ी बहुत ज़्यादा जब इस प्रकार की स्टीप ढलान होती है, और जब नीचे बोल्डर्स होते हैं तो वो आपकी गाड़ी को कई जगह ऐसा भी आता है, क्योंकि आप देख रहे हैं बारिश हो रही है तो स्लिपरी हो जाता है बहुत ज़्यादा। सो इन सब स्थितियों से बचे रहें, इसलिए टॉप गियर अपनी गाड़ी में डालें। धीरे 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 संयमित तौर पर जहां ब्रेक की भी आवश्यकता पड़ती है वहां ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी को बहुत ही धीमे धीमे इस प्रकार के टेरेन पे उतारना है। दूसरा, जो गाड़ी में अन्य सदस्य बैठे हैं उनको थोड़ा सा दाएं बाएं देखते रहना है, कहीं से कोई स्लाइड तो नहीं हो रहा, कहीं से कोई फॉल तो नहीं आ रहा। और ये सब आपसी समन्वय बिठाकर मुझे लगता है सुरक्षित तौर पे इस प्रकार के टेरेन को क्रॉस किया जा सकता है और पार भी किया जा सकता है। दूसरा जो कंसर्न है वो ये है कि बारिश शुरू हो चुकी है, और मैंने अभी अभी बोला था कि बारिश में हमें ट्रैवल नहीं करना है। पर जब आप उतर ही गए, ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। अब हम ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम हॉल्ट तो नहीं ले सकते, खड़े नहीं हो सकते, यहाँ से हमें आगे बढ़ना ही होगा जब तक कि कोई बहुत फ्लैट ग्राउंड मिल नहीं जाता। सो बस चल रहे हैं, बारिश शुरू हो गई है। एनीवेज सब कुछ अच्छा होगा ऐसी कामना करते हैं, आशा करते हैं। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं धर्मशाला की ओर।
मेरा बनाया हुआ है या अभी अभी बनाया है मैंने? ये कोई नहीं बनाया हो। अभी अभी बनाया है मैंने। सही कहो, बनाया हो। देखो जरा घटा सावन की, घटा सावन की ऐसे बरसे लालिनी रूप की और रानी तू परांदे को संभाली। किसी मन चले का तुझसे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। टर्रंग, 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 टर्रंग। मैंने भी तो मुश्किलों में खेलना है, मेरी भी तमन्ना मुझ पे आए। आशिका परांदे लाल पानी होगी बड़ी। पहाड़ों में जरा पानी है वैसे बह जाता है। तो पहाड़ से तो नीचे जाएगा, नीचे कितना इकट्ठा हो रहा होगा पूरे। सूखता नहीं है। हाँ नदियों में चला जाता है बढ़िया। तो कपड़े दोस्तों हमें आज रास्ता तो मात्र 50 किलोमीटर का ही ट्रैवल करना था, पर क्योंकि रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश थी जैसा कि आपने देखा, तो हमें पर्याप्त समय लग गया इस पूरे रास्ते को ट्रैवल करने में। फ़िलहाल ये जो रूट आप देख रहे हैं ये है धर्मशाला रोड। सो अब यहाँ से धर्मशाला लगभग 10 किलोमीटर ही बचा है। वहाँ पर जाके हम उनसे मिले नहीं हैं, सचिन भाई हैं, उनका एक होटल बन रहा है, उसकी पार्किंग में हमें आज अपनी कैंपर वैन को पार्क करना है। सो उनसे भी हम पहली बार मिलेंगे, आपको भी पहली बार मिलवाएंगे। और चलिए फिर बढ़ते हैं इस रास्ते पे और जल्दी से पहुंचते हैं आज की कैंपिंग लोकेशन पे। हेलो सर, कैसे हैं आप? ऑल ग्रेट। हेलो मैम, नमस्ते, कैसे हैं आप? हेलो बेटा। प्रणाम। और आराम से पहुंच गए थे? एकदम एकदम। इज इट ओके? बस हम थोड़ा सेटिंग कर रहे हैं। तो जी इस प्रकार हम पहुंच गए धर्मशाला। ये सचिन भाई का एक अंडर कंस्ट्रक्शन अभी होटल है जो बन रहा है। सो यहाँ पर हमने फ़िलहाल अपनी कैंपर वैन को कर दिया
पार्क। तो आज शाम की चाय बनाई है सात्विक जी ने, बहुत ही बढ़िया से सजा के लेकर आए हैं। मम्मी के गाइडेंस में। क्या बात है, वाह। चंद्रयान ये ना 3 लैंड कर रहा है। चंद्रयान 3 लैंड कर रहा है। इसको ये बहुत आपने ना आराम डेकोरेट भी से- बहुत अच्छे से किया, बीच में दोनों रखे हैं और चारों ओर 4 कप रखे हैं। तो ये हम जने तो 3 ही है सात्विक। अच्छा, माता जी भी आ रही हैं। नहीं, दादी की है। तो फिर ये चौथी किसकी है? ये की है। ओ ओ, चलिए। तो सचिन भाई के साथ फिलहाल हम जा रहे हैं इस स्थान के आसपास की कुछ एक एम्बियंस देखने, और आपको यूं तो दिख ही रहा होगा कितनी खूबसूरत सड़क है। ऑल्दो ये जगह धर्मशाला के बहुत पास है, पर ऐसा कहीं महसूस नहीं होता कि आप इतने प्राइम टूरिस्ट लोकेशन पे हो। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस है सर। हाँ वाकई। और आगे मुझे लगता है सचिन भाई गांव है यहाँ पर। हाँ, ये गांव में कुछ 5-6 घर इस तरफ है, 5-6 घर ऊपर की साइड है। ओके ओके ओके। और बस इतना ही छोटा सा गांव है ये। क्या बात है। और मुझे लगता है लास्ट होटल आपका ही दिखा मुझे यहाँ पर, जी जी। जो प्रॉपर्टी बन रही बस है। ये एक ही प्रॉपर्टी है यहाँ पे वैसे। ओह और ग्रेट। एक कैंपिंग साइड है नीचे। एक कैंपिंग साइट है। आंटी मुझसे ठीक है जी आप? बस बढ़िया। आंटी गाय रखी है आपने? 1 लीटर दूध हो जाएगा आज? यदि होगा ना तो आप दे देना, जो भी होगा चार्जेस वो कर देंगे। कहाँ पे देना? ये भाई साहब है ना, ये गाड़ी जी में, राम राम जी। ये हमारे गेस्ट आए हैं, ये यहाँ पे ना गाड़ी में ही रहते हैं पूरी फैमिली। तो उनकी गाड़ी खड़ी हुई है मेरे वहाँ पे ना होटल के साथ ही। एक्चुअली जो नीचे की कांगड़ा की भाषा है ना वो थोड़ी अलग है, और इनकी भाषा है बेसिकली, ज्यादातर लोग ये भरमौर से क्रॉस करके इस तरफ आए थे ना, अच्छा। चंबा साइड से। तो पुराने पुरखों की जमीनें इनकी उस तरफ भी हैं, और कुछ यहाँ पे अलॉटमेंट्स हो गई थी इनको उस टाइम पे, जो भी मतलब खेती बाड़ी जहाँ पे कर रहे हैं वो आपको सही ही बात allot है। जी जी। तो वो अभी ट्रेंड में है, अभी तो इतना नहीं रहा। हाँ। बट ये लोग अब यहाँ पे ऐसे सेटल हो गए, इनको बोलते हैं गद्दी। गद्दी कम्युनिटी। हाँ हाँ। अच्छा, ये गद्दी कम्युनिटी है यहाँ पर। एंड इनकी एक इंटरेस्टिंग बात जो मेरे को रिसेंटली मम्मी ने बताई, हाँ तो इनके से शादी में जो चोला पहनते हैं ना, हाँ। वो लोकल ड्रेस, वो सारी ज्वेलरी वगैरह सिल्वर की होती है, जी। और वो घाघरा टाइप्स होता है, और वही चीज ये शादी में भी पहनेंगे, और अगर कोई एक्सपायर हो जाता है हाँ। तो वहाँ पे भी वो सब वही ड्रेस पहन के जाएंगे। अच्छा। न्यू थिंग फॉर मी। हाँ, मतलब उतना ही सब हार वार और सारे। राइट राइट, एग्जैक्टली वो चोगा ही पहनेंगे ये। हाँ। तो जी, इस प्रकार सचिन भाई से हमने यहाँ के आसपास के कल्चर, लोगों के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया, और इस प्रकार हमारा आज का दिन हुआ पूर्ण। सो कल की सुबह यहाँ पर कैसी हुई, इसके साथ आपसे फिर मुलाकात होगी कल के व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र, अति शीघ्र आपसे मिलेंगे। नमस्कार।